डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, राजस्व मंत्री हैं, भूमि सुधार मंत्री हैं, तो क्या वाकई वो अपनी इस मुहिम में सफल हो पा रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की बात क्या वाकई होगी? क्योंकि 15 दिन पहले वो पटना में लगे हुए जो अवैध होर्डिंग्स हैं, जो अवैध पार्किंग हैं, सबके खिलाफ आदेश देते हैं। न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में इस तरह से कहीं भी अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं, अवैध पार्किंग हो रही है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस आदेश के 15 दिन बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई आदेश होता हुआ नजर नहीं आता, कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और अब क्या होने वाला है, इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पूरे बिहार में अवैध होर्डिंग्स और अवैध पार्किंग का बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा गोरख धंधा, और इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने यह कहा हुआ है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस है और हर हाल में जो है इस पर रोक लगानी पड़ेगी, चाहे सख्ती के साथ या आग्रह के साथ, जैसे भी हो कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस आदेश के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी हरकत में आने का दिखावा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है। उनको लगता है कि भाई विजय सिन्हा हैं, मंत्री हैं, उनके पास ढेर सारे काम होते हैं, अब आदेश दे देने के बाद भूल गए होंगे, अब आगे कुछ भी ऐसा होगा नहीं। लेकिन विजय सिन्हा ने 15 दिन की मियाद पूरी होने के बाद पूछ लिया, विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान पूछा कि भैया मामला कहां तक पहुंचा, क्या अवैध होर्डिंग हट गए, क्या अवैध पार्किंग हट गई? तो इसके जवाब में राजस्व अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने एक आंकड़ा तो दिया मंत्री जी को, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफर नजर आए। आंकड़ा यह था कि पूरे पटना की अगर बात कर लें तो 1092 होर्डिंग्स हैं, जिसमें से 849 होर्डिंग्स अवैध हैं और केवल 243 होर्डिंग्स ऐसे हैं जो वैध हैं, सरकारी हैं, जहां से राजस्व आ रहा है। तो सोचिए 849 होर्डिंग्स अवैध और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई अवैध पार्किंग मौजूद हैं शहर के अंदर में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। विजय सिन्हा ने इस रिपोर्ट के मिलने के तुरंत बाद आदेश जारी कर दिया कि 24 घंटे के अंदर ये सारे अवैध होर्डिंग्स अगर नहीं हटे, ये सारी अवैध पार्किंग अगर नहीं हटी, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, FIR तो होगा ही। साथ ही जो अधिकारी हैं उनके बारे में भी ये माना जाएगा कि उनकी मिली भगत ऐसे लोगों के साथ है जो अवैध होर्डिंग्स लगा रहे हैं, जो अवैध पार्किंग चला करके रखा हुआ है, और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो उन माफिया के खिलाफ हो रही है। क्योंकि साफ साफ विजय सिन्हा ने कहा कि अब कोई भी माफियागिरी चलने नहीं दी जाएगी और इसके पीछे बड़े माफिया सक्रिय हैं, करोड़ों का धंधा है। देखने में भले छोटा लग रहा हो कि केवल अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग की बात है, लेकिन यह पूरा करोड़ों रुपए का धंधा है। और विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे किसी भी स्तर की क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा भी दबंग क्यों ना हो, उसकी दबंगई नहीं चलेगी। यही वजह है कि भागलपुर में भी ऐसी ही कार्रवाई देखी गई, जहां पर दनादन जो DM साहब हैं उनके आदेश पर राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी बड़े सक्रिय नजर आए और धनाधन कार्रवाई की। कई अवैध होर्डिंग्स हटाए गए, गिराए गए, अवैध पार्किंग्स पर कार्रवाई की गई और आने वाले दिनों में भी जमकर कार्रवाई की जाएगी भागलपुर में, ये भी आदेश
जारी कर दिया गया है। यानी कि भागलपुर में तो दनादन कार्रवाई हो रही है, जो अवैध होर्डिंग्स हैं, जो अवैध पार्किंग, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन जहां पर राजधानी है, जहां पर खुद मंत्री जी बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, पूरी सरकार बैठी हुई है, वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। अब जिस तरीके से आदेश दिया है विजय सिन्हा ने कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अधिकारी अब साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ भैया, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, सारे जो अवैध होर्डिंग से वो हटा दिए जाएंगे, अवैध पार्किंग को हटा दिया जाएगा। तो क्या ये इंतजार कर रहे थे अधिकारी कि विजय सिन्हा एक बार फिर से अपना तेवर दिखाएं तो हम हरकत में आए? क्योंकि जब सारे आंकड़े आपके पास मौजूद हैं तो आपको उस पर कार्रवाई करने के लिए मंत्री साहब के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ गया, जबकि पहले ही आदेश दे चुके थे विजय सिन्हा कि 15 दिन के अंदर ये सारे हट जानी चाहिए होर्डिंग्स। अब 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद क्या जो पटना की सड़कें हैं वो साफ साफ नजर आएंगी? क्या अवैध पार्किंग हट जाएंगी? या 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद में ये जो तमाम अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? या तो राजस्व अधिकारी ऐसे तमाम अवैध होर्डिंग्स पर बुलडोजर चलवाएं या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे हैं? ये साफ साफ निर्देश विजय सिन्हा की तरफ से है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या पूरी तरीके से इसका असर होगा? क्या ये जो माफिया है वो बाज आएंगे या फिर ये खेल मिली भगत के साथ चलता ही रहेगा? फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।